अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी डेली फोरकास्ट की वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें हम डेली 3 से 4 गोल्ड और मेजर करेंसीज पेयर के सिग्नल शेयर करते हैं प्रॉपर SL और TP के साथ, अगर आप हमारे प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम में ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं। फंडामेंटल्स में आज मार्केट में काफ़ी पेयर्स की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल CHF की 3 मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उसके बाद GBP की 3 मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और US डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है। कल US में बैंक हॉलीडेज थी जिसकी वजह से मार्केट कल रेंज बाउंड ही रही। मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक ही पॉइंट पर ऊपर नीचे मूव करती रही। जो हमने कल एनालिसिस किए थे ऑलमोस्ट हमारे एनालिसिस सेम ही रहेंगे, हम फिर भी एक बार उसको शॉर्टली रिपीट कर देते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले यूरो के चार्ट पर चलते हैं। यूरो के चार्ट पर हमारे पास ये एक मेजर सेलिंग एरिया, अगर प्राइस आपको इस एरिया पर मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद आप इस एरिया से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका TP आपके पास ये एरिया तक हो सकता है। ये सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो चलिए H1 पर चलते हैं इंट्राडे ट्रेड फाइंड करने के लिए। H1 पे आने के बाद अगर प्राइस इस एरिया तक रिट्रेसमेंट करती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है कंफर्मेशन के बाद। जैसे ही आप इस एरिया पर कोई अच्छी कंफर्मेशन देखें तो इस एरिया से एंट्री लें और इसका फर्स्ट TP आपके पास ये पॉइंट होगा और प्राइस इस एरिया से बाउंस बैक करते हुए मार्केट ऊपर H4 के लेवल तक जा सकती है, जहाँ से मैंने आपको सेलिंग का बताया था। तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग फाइंड कर सकते हैं और ऊपर वाले एरिया से एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेयर GBP USD पे चलते हैं। GBP USD में H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट ने इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपके पास ये एक बाइंग एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो यहाँ आप M5 या M15 का चेंज ऑफ करैक्टर देखने के बाद उसके रिट्रेसमेंट पर आप एंट्री फाइंड कर सकते हैं और जिसका TP आपके पास ये एरिया होगा, ये फर्स्ट उसका एरिया हो सकता है। तो इस एरिया के करीब से आपको एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। इस एरिया पर अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से कंफर्मेशन देखने के बाद, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद एंट्री हासिल करना चाहते हो तो हमारे प्रीमियम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देगी। तो यहाँ से कंफर्मेशन देखने के बाद आप एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। तो मजीद इसमें कुछ खास देखने के लिए कुछ नहीं है, कल वाले एनालिसिस सेम ही है। तो अब नेक्स्ट पेयर AUD USD में चलते हैं। AUD USD में भी आपके पास ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो अगर प्राइस M15 में ये चेंज ऑफ करैक्टर करती है इस एरिया पर आने के बाद, देन आप इसकी रिट्रेसमेंट से एक सेल फाइंड कर सकते हैं जिसका TP आपके पास ये एरिया आपके पास इसका फर्स्ट TP हो सकता है। अगर इस जोन से मार्केट टैप करने से पहले इस एरिया तक आती है, यहाँ से बाउंस बैक होती है इस एरिया पर, आप यहाँ से आप एक अच्छी एंट्री बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसका टारगेट आपके पास ये एरिया हो सकता है, ये जोन हो सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि न्यूजीलैंड डॉलर में भी हमारे कल वाले एनालिसिस सेम ही है। अगर प्राइस आपको इस एरिया पर मिलती है तो यहाँ से आप एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जिस तरह इस प्रीवियस H4 की कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इस एरिया पर आ सकती है। अगर आपको इस एरिया पर मिलती है तो आप यहाँ से अगेन एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। तो चलिए अब नेक्स्ट H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे ये मार्केट ने रिसेंट चेंज ऑफ करैक्टर किया था। आपके पास ये एक अच्छा बाइंग जोन है। अगर प्राइस आपको इस एरिया पर मिलती है तो आप इस एरिया से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा बाइंग जोन है जिसका फर्स्ट TP आपके पास ये एरिया हो सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेयर गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में H4 के टाइम फ्रेम में आने के बाद ये एरिया प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। ये एरिया एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। आप देख सकते हैं प्राइस पहले भी 1 2 3 प्राइस पहले भी 3 से 4 बार इस एरिया पर आई और अगेन पुल बैक प्राइस एक्सपेक्ट किया। जैसे प्राइस इस एरिया पर आती है हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है। अगर
अब भी प्राइस इस एरिया पर आती है और इस जोन को ब्रेक नहीं करती तो देन हम अगेन इसमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब H1 पे चलते हैं। H1 में भी ऑलमोस्ट सेम यही सिनेरियो है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है, अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो इस एरिया पर आने के बाद प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पर आप एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस एरिया तक। और यहाँ से हम मज़ीद इस एरिया से हम कोई कंफर्मेशन फाइंड करेंगे। अगर इस एरिया पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम अगेन इस एरिया से बाइंग करेंगे। तो जब तक मार्केट इन दो एरिया के दरमियान रेंज बाउंड है तो हम इस तरह इन एरिया के दरमियान तो हम बहुत एहतियात के साथ ऊपर वाले एरिया पर कंफर्मेशन के बाद सेलिंग और नीचे वाले एरिया पर कंफर्मेशन के बाद बाइंग एक्सपेक्ट करते जाएंगे। अगर मार्केट को एक अच्छी मूव देने के लिए इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, अगर सेल की अच्छी मूव देने के लिए मार्केट को इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। तो ये थे आज के शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंफर्मेशन के बाद आपके साथ एक अच्छी एंट्री शेयर करते हैं, ज्वाइन होने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम में ऐड करेंगे। तो ये थे आज के शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।